एवरीवन, तो आज का कंसेप्ट भी काफी मजेदार है, राइट? व्हाई? जस्ट बिकॉज आज के लेक्चर के अंदर हम लोग देखने वाले हैं मॉड्यूल्स। ओके, हम लोग देखेंगे इंपोर्ट कैसे करते हैं, मॉड्यूल्स को एक्सपोर्ट कैसे करते हैं। अच्छा, मैं कोई इंटरनेशनल ट्रेड की बात नहीं कर रहा, राइट? कि मैं वो कंडला बंदर से कुछ एक्सपोर्ट करूंगा और कुछ मनी भाई इंपोर्ट करूंगा। नो 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 नो, वी आर नॉट गोइंग टू डू दैट। हम लोग देखने वाले हैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट इनसाइड जावास्क्रिप्ट, राइट? कि कैसे हम लोग मॉड्यूल्स के साथ काम करते हैं, क्या होते हैं मॉड्यूल्स। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, तो मैं सबसे पहले यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ एक modules डॉट एच टी एम एल करके, और मैंने यहाँ पे बॉयलर टेम्पलेट दिखा दी। और अब मैं करता हूँ आपको एक्सप्लेन कि क्या होता है मॉड्यूल्स। तो देखो, कभी कभी क्या होता है कि आपका जो वेब पेज है, राइट, वो काफी बड़ा हो जाता है। ओके, और इसके अंदर सेक्शंस भी मल्टीपल हो गए। फॉर एग्जाम्पल नेव बार होगा। ओके, नेव बार के लिए आपने डेफिनेटली कुछ अलग जावास्क्रिप्ट लिखी होंगी। देन यू विल हैव अबाउट सेक्शन, उसके लिए भी आपने कुछ जावास्क्रिप्ट लिखी होगी, राइट? देन यू विल हैव लेट्स से हीरो सेक्शन एंड सर्विसेज सेक्शन। ओके, एंड देन आपके पास मल्टीपल पेजेस भी होंगे ना। ओके, तो हो सकता है कि ब्लॉग पेज है तो उसके लिए आपने कुछ अलग जावास्क्रिप्ट लिखी है। ओके, तो आप क्या करते हो कि इतनी सारी जो जावास्क्रिप्ट है वो एक पेज में रखने की जगह, देखो ध्यान से सुनो। ओके, कि इतनी सारी जो जावास्क्रिप्ट है तो उसको एक पेज में अगर हम लोग रखेंगे तो क्या होगा, वी कैन पुट दैट डाउन, राइट? हम उसको रख सकते हैं, उसमें कुछ दिक्कत वाली बात नहीं है। बट दैट विल बी डिफिकल्ट और कॉम्प्लेक्स टू मैनेज। ओके, इन लेटर स्टेजेस कि मुझे अगर कुछ उसमें चेंजेस करने हैं तो मुझे काफी कुछ सर्च करना होगा। ओके, और उसमें उसको फाइंड करना होगा एंड देन आई विल हैव टू चेंज। ओके, बट हम लोग क्या कर सकते हैं कि कैसा रहेगा अगर मैं वो जो 1000 लाइन की जावास्क्रिप्ट है उनको मैं अगर 100 लाइन्स ऑफ कोड के अलग अलग स्क्रिप्ट मॉड्यूल्स के अंदर लिख दूं, मीन्स की स्क्रिप्ट की जावास्क्रिप्ट की जो फाइल्स होती है उसके अंदर रख दूं, राइट? तो दैट विल बी इजी टू मैनेज कि नेवबार डॉट जेएस करके मैंने नेविगेशन बार की जावास्क्रिप्ट उसके अंदर लिख दी। देन अबाउट डॉट जेएस करके अबाउट वाली जो जावास्क्रिप्ट है मैंने उसको उसके अंदर लिख दी, राइट? सो दैट विल बी इजियर टू मैनेज। ओके, रेदर देन हम जो ट्रेडिशनल करते थे वो। ओके, सो यस, हम लोग वही देखेंगे। बट क्या होगा कि लेट्स से मैंने नेव बार और अबाउट की जावास्क्रिप्ट लिख तो दी अलग अलग, बट हमें क्या करना होगा, वो एक यहाँ पे है एक यहाँ पे है, वो हम दोनों को उसको मर्ज करना होगा। यानी कि अलग अलग लिख तो दिया बट एक फाइल के अंदर उसको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा ना। तो वो कैसे कर सकते हैं? ओके, सो आज उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो विदाउट एनी फर्दर अडू, मैंने यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं जावास्क्रिप्ट की एक फाइल, ओके ओके, मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है, और हेलो फ्रॉम एक्सटर्नल फाइल। ओके, ये मे बी फर्स्ट लेक्चर की फाइल है। ओके, सो देखो इसी के अंदर हम लोग कंटिन्यू करते हैं। मैंने इसको अलर्ट कर दिया वरना वो बार बार परेशान करता रहेगा। ओके, तो मैं सबसे पहले एक काम करता हूँ, वेरिएबल्स के साथ स्टार्ट करता हूँ कि मैंने अगर इस फाइल के अंदर वेरिएबल्स बनाए हैं। ओके, स्क्रिप्ट डॉट जेएस के वेरिएबल्स मैं कैसे मॉड्यूल्स के अंदर यूज करता हूँ, और नॉट ओनली मॉड्यूल्स बट मैं यूज करता हूँ उसे सारे के सारी फाइल्स के अंदर। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखो मैंने स्क्रिप्ट लिखा। ओके, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लेट से लैंग्वेज। ओके, लेट लैंग्वेज इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पे लिख दिया जावास्क्रिप्ट। ओके, बिकॉज वी आर डूइंग जावास्क्रिप्ट। ओके, और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट से लैंग्वेज के साथ एक्सपीरियंस। ओके, तो exp इज इक्वल टू मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे 6। ओके, अब मुझे क्या करना होगा, देखो मुझे यूज करना है इन वेरिएबल्स को इस फाइल के अंदर, इस स्क्रिप्ट के अंदर। तो क्या करना होगा, मुझे यहाँ से उसको भेजना होगा, राइट? यानी कि सेंड करना होगा, यानी कि एक्सपोर्ट करना होगा। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा एक्सपोर्ट। क्या एक्सपोर्ट करना है, लैंग्वेज और एक्सपी, बिल्कुल सही। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेज एंड कोमा करके एक्सपी, यानी कि अब क्या हुआ, देखो लैंग्वेज नाम का वेरिएबल और एक्सपोर्ट नाम का वेरिएबल जो है वो एक्सपोर्ट हो चुका है, राइट? वो निकल चुका है। अच्छा, मैं इसको इस तरह से भी कर सकता हूँ और मैं डायरेक्ट भी कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। ओके, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिख दिया एक्सपोर्ट लेट लैंग्वेज, एक्सपोर्ट लेट एक्सपी, बोथ आर सेम। ओके, मैं अगर ये करूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है और ये करूँ तो भी कुछ दिक्कत नहीं है। ओके, बट दो बार एक्सपोर्ट लिखने से अच्छा है मैं इसी तरह से अभी के लिए फॉलो करूँ। ओके,
अच्छा, अब ये मैंने अनकमेंट कर दिया। अब ये एक्सपोर्ट तो हो गया, यानी कि मैंने सेंड तो कर दी है, बट सामने कुछ रिसीव करने वाला भी चाहिए ना कोई, कि मैं सिर्फ अपनी फीलिंग शेयर कर रहा हूँ बट सामने वाला मुझे मेरे साथ फीलिंग ही शेयर नहीं कर रहा है। ओके, सो दैट इज नॉट फेयर। तो ये एक्सपोर्ट तो हो गया, बट मुझे यहाँ पे क्या करना होगा, उसे इम्पोर्ट भी करना होगा। ओके, तो कैसे करेंगे वो देखो, कि फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इम्पोर्ट। क्या इम्पोर्ट करेंगे? इंपोर्ट करेंगे हम लोग ये दो चीजें है ना, कि लैंग्वेज और ईएक्सपी। तो मैं यहाँ पे सेम चीज यहीं पे लिख देता हूँ कि लैंग्वेज एंड ईएक्सपी। ओके, फ्रॉम यानी कि कहाँ से, वो हम लोग इंपोर्ट करने वाले हैं स्क्रिप्ट डॉट जेएस से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सिंपली स्क्रिप्ट डॉट जेएस। नाउ देखो ये हो चुका है। ओके, मैंने यहाँ से उसको सेंड किया और यहाँ पे क्या किया, उसको रिसीव किया। ओके, यहाँ से मैंने शॉट लगाया और यहाँ पे मैंने कैच कर लिया। ओके, तो इंपोर्ट लैंग्वेज एक्सपी फ्रॉम स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओके, और क्योंकि ये मेरे एग्जिस्टिंग डायरेक्टरी में है तो मुझे डॉट स्लैश करके करना होगा। अच्छा, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं करता हूँ अलर्ट लेट्स से लैंग्वेज। ओके, लेट्स से इफ इट्स वर्किंग और नॉट। ओके, इट विल नॉट वर्क। देखो, ओके, तो देखो ये मुझे अलर्ट नहीं कर रहा है। ओके, क्यों नहीं कर रहा है और मुझे कैसे पता चला कि वो एरर नहीं देगा, मतलब काम नहीं करेगा, एरर कैसे देगा? तो देखो इसलिए क्योंकि देखो एरर क्या है कि कैन नॉट यूज इंपोर्ट स्टेटमेंट आउटसाइड अ मॉड्यूल। यानी कि ये हमें ये कहना चाहता है कि भैया आप जब भी स्क्रिप्ट लिखते हो, जब भी आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहे हो, तो मेक श्योर टू ऐड टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल हियर। ओके, अब मैंने क्योंकि टाइप इज इक्वल टू मॉड्यूल कर दिया है, तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मुझे फिर से एरर है। क्या एरर है? कि डज नॉट प्रोवाइड एन एक्सपोर्टेड नेम लैंग्वेज। ओके, तो मे भी कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है। ओके, यहाँ पे मैंने लिखा है GUAGE और यहाँ पे लिखा है GAUGE। ओके, सो ओके दैट इज नॉट वेट। तो मैं यहाँ से कॉपी करके इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ओके, ये हो जाएगा सेम। अच्छा, अब मैं देखूँ तो देखो ये मुझे अलर्ट कर रहा है जावास्क्रिप्ट ऐसा, राइट? देखो मैंने बेसिकली क्या किया, अच्छा मैं EXP, देखो EXP भी कर सकता हूँ ऑफ कोर्स, व्हाई कांट आई। ओके, तो बेसिकली मैंने क्या किया, यहाँ से मैंने दो वेरिएबल बनाए। ओके, और उसको भेज दिया, मैंने उसको एक्सपोर्ट कर दिया। और मैंने यहाँ पे क्या किया कि HTML फाइल बनाकर स्क्रिप्ट के अंदर उसको इंपोर्ट कर लिया। ओके, यहाँ एक जगह से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ और दूसरी जगह, सॉरी, एक जगह से मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ और दूसरी जगह पे मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ। दैट इज ऑल अबाउट मॉड्यूल्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। ओके, अच्छा आप ये सोच रहे हो कि एक फंक्शन को कैसे इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है, सो वो भी कर सकते हैं। देखो मैं सिंपली यहाँ पे बना देता हूँ एक फंक्शन। ओके, तो फंक्शन क्या करेंगे, फंक्शन लेट से ग्रीट नाम से। ओके, मैं चाहता हूँ कि मेरी हर एक फाइल ओपन होने पर क्या हो, ग्रीट नाम का फंक्शन रन हो। तो सिंपली मैं ग्रीट नाम का फंक्शन एक बार लिख के उसको हर एक जगह पे हर एक फाइल के अंदर कॉल कर सकता हूँ, राइट? तो मैंने सिंपली लिखा फंक्शन ग्रीट। ओके, और ये क्या करेगा, सिंपली अलर्ट करेगा हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। ओके, हेलो फ्रॉम जावास्क्रिप्ट। ओके, अच्छा एक काम करता हूँ, हेलो फ्रॉम हर्ष एक्स। ओके, हेलो फ्रॉम हर्ष एक्स। चलो, अब मैं क्या करूँगा, देखो मैंने सिंपली यहाँ पे बना लिया है फंक्शन को, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ कि एक्सपोर्ट ग्रेड, राइट, एक्सपोर्ट ग्रेड। बट दिस विल नॉट वर्क, इसलिए क्योंकि जब भी आप एक फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रहे हो तो मेक श्योर टू ऐड डिफॉल्ट कीवर्ड देयर। ओके, वेरिएबल्स जो है वो तो ऐसे ही एक्सपोर्ट हो जाएंगे, बट इफ यू वांट टू एक्सपोर्ट अ फंक्शन देन यू हैव टू ऐड अ डिफॉल्ट कीवर्ड। मैंने यहाँ पे कर दिया एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ग्रीट। अब मैं यहाँ पे उसको इंपोर्ट करता हूँ। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट ग्रीट फ्रॉम, और यहाँ पे लिख दूंगा स्क्रिप्ट डॉट जेएस, राइट? और मैं यहाँ पे ग्रीट नाम का जो फंक्शन है उसको कॉल कर दूंगा। जैसे मैं इसको कॉल करता हूँ तो फिर से एरर की डजंट प्रोवाइड एन एक्सपोर्ट नेम ग्रीट। आई थिंक इट इज नाउ करेक्ट एंड इट शुड वर्क। एक्सपोर्ट ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अच्छा मैं इसको कॉपी पेस्ट करता हूँ, इंपोर्ट, और मैंने इसको अलर्ट कर दिया स्क्रिप्ट डजंट प्रोवाइड एन एक्सपोर्टेड नेम्ड ग्रीट। अच्छा क्योंकि ये सिंगल है तो आई थिंक मुझे इस तरह से करना होगा। यस, देखो क्योंकि फंक्शन है तो वो, अच्छा अनडिफाइन, अच्छा वो अनडिफाइन आ रहा है, या
वो इसलिए है क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ऐसे ही कर दिया। ओके, अगर मैं इसको कॉल करता हूँ तो देखो अब ग्रीट इज नॉट अ फंक्शन। ओके, लेट मी चेक। ओके, और ये अनडिफाइंड क्यों दे रहा है, आई हैव नो आइडिया। और मे बी ओके मैंने क्योंकि इसको कॉल कर दिया यहाँ पे, नहीं वो तो करना ही था ना ऑफ कोर्स, क्योंकि अलर्ट कर दिया मैंने ग्रीट फ्रॉम स्क्रिप्ट डॉट जेएस। ओके, तो ये मुझे अनडिफाइंड तो नहीं देना चाहिए। इट मस्ट हैव अ सॉल्यूशन एंड एक्सपोर्ट डिफॉल्ट ग्रीट, और यहाँ पे मैंने अलर्ट कर दिया। अच्छा, एक काम करता हूँ, मैं प्रिंट करने की कोशिश करता हूँ कि डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी माई आईडी डॉट इनर एच टी एम एल इज इक्वल टू ग्रेट। अब मैं इसको प्रिंट करता हूँ, लेट्स से पी और id इज इक्वल टू माई आई डी। ओके, तो देखो ये मुझे अनडिफाइंड दे रहा है क्योंकि मे बी बिकॉज ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है। अब मैं एक काम करता हूँ, इसको रिटर्न करता हूँ। ओके, रिटर्न हेलो फ्रॉम हर्षेक्स। ओके, नाउ नाउ लेट्स सी इफ इट्स वर्क और नॉट। ओके, तो देखो यस, अब ये सक्सेसफुली वर्क कर रहा है। ओके, बिकॉज क्या हो रहा था, मैं यहाँ पे डायरेक्ट अलर्ट ही कर रहा था। ओके, यहाँ पे तो मैंने अलर्ट किया, फिर यहाँ पे भी दूसरी बार अलर्ट कर दिया। ओके, सो दैट्स व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग एक्चुअली, मुझे सिर्फ इतना करना था ग्रीट। ओके, और अगर मैं यहाँ पे फिर से करूँ जो पुराना वाला था वही। ओके, तो देखो अब ये अनडिफाइंड जो है वो मुझे नहीं देगा। ओके, और यहाँ पे इसलिए वो दे रहा है क्योंकि मैं अलर्ट भी करा रहा हूँ और उसे प्रिंट भी करा रहा हूँ। ओके, तो दिस विल नॉट वर्क, तो मैं क्या करूँगा, इसको रिटर्न करूँगा ओनली। ओके, इसको मैंने रिटर्न किया। अब देखो हेलो फ्रॉम हर्षेक्स। ओके, और अगर मुझे इसको क्या करना है, लेट्स से मैं अलर्ट कराना चाहूँ, सो दैट शुड वर्क फाइन एज वेल नाउ। ओके, तो देखो अब ये मुझे ना ही अनडिफाइंड दे रहा है और ना ही मुझे कुछ उल्टा पुल्टा आउटपुट दे रहा है। वो इसलिए बिकॉज मैं दो दो बार अलर्ट करा रहा था। ओके, वो इस तरह से कुछ हो जाता, मैं यहाँ पे भी अलर्ट करा था और कॉल करते वक्त भी अलर्ट करा था, बट वो ऑफ कोर्स एक ही बार हो सकता है। ओके, so yeah, this is how we work with import and export modules in JavaScript। ओके, तो देखो मैंने यहाँ पे कुछ कट वट नहीं किया है वीडियो, बिकॉज मैं बताना चाह रहा था कि कैसे अगर कुछ एरर्स आती है तो यू कैन सॉल्व दैट। ओके, एरर देख के भी अब उसे सॉल्व कर सकते हो। दैट्स वाई मैंने जो एरर आई उसको मैं ट्रबल शूट करता गया और देखता गया कि हाउ इट इज वर्किंग एंड वाई इट इज नॉट वर्किंग। ओके, सो आई होप कि आपको ये जो मॉड्यूल्स का कंसेप्ट है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो कंसेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा। In the next lecture, we are going to discuss some amazing call, apply, bind functions of the functions concept of JavaScript. Okay, so stay tuned and see you in the next lecture.